ये 7-8 सब्ज़ियाँ आप अप्रैल के मंथ के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जितनी भी सब्ज़ियाँ आप लगाएंगे इंशाल्लाह सब के ऊपर सब्ज़ी लगेगी। बस आपने एक चीज़ फॉलो कर लेनी है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सब दोस्तों को कि अप्रैल का मंथ है तो आपको पता है कि धूप थोड़ी सी तेज़ भी होती जा रही है। जैसे कराची वाला शहर है या इसके साथ ग्वादर और यहाँ बलूचिस्तान के ऊपर चले जाएँ तो थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, मतलब लाहौर की निस्बत वहाँ ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे इंडिया की कुछ सिटी हैं वहाँ पे गर्मी पड़ती है। इसी तरह बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सब दोस्तों ने फॉलो ज़रूर कर लेना है कि इस वीडियो के अंदर मैं जो बताऊँगा। सबसे पहले जितनी भी बेल वाली सब्ज़ियाँ आप तमाम की तमाम लगा सकते हैं, जिसमें खीरे, करेले, कद्दू, लंबे कद्दू और कितनी हैं सब्ज़ियाँ बेल वाली, जितनी भी सब्ज़ियाँ आपके जहन में आ सकती हैं वो सारी की सारी लग सकती हैं। इसके अलावा जो बात करते हैं पौधे वाली सब्ज़ियाँ, वो है हमारे पास भिंडी। इसके अलावा बैंगन कोई सा भी वैरायटी लगा सकते हैं। इसके अलावा है जी हमारे पास मिर्चों के पौधे, देसी मिर्ची आप लगा सकते हैं इस सीज़न के अंदर। हाईलाइटेड यही हैं बैंगन, मिर्चें, शिमला मिर्च और भिंडी, ये आप तमाम की तमाम वैरायटी लगा सकते हैं। टमाटो के ऊपर आ जाते हैं टमाटर, सबकी फेवरेट चीज़ टमाटो। तो टमाटो का सीन ये है कि वो पौधा तो नो डाउट आपके पौधे अच्छे बन जाएंगे, लेकिन फ्लावर जब बनेंगे तो कुछ के तो फ्लावर ही नहीं बनेंगे। अगर फ्लावर इन केस बन भी गए तो उसके अंदर से टमाटर नहीं निकलेगा। तो उसका मैं आपको सिंपल और सादा फार्मूला बताता चलूँ कि बेसिकली अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं ना अपने पौधों के ऊपर गर्मी के सीज़न में, तो आपको ग्रीन नेट डालना पड़ेगा। इसके अलावा भी एक फार्मूला बताता हूँ, वो आपको शायद इजी लगेगा फार्मूला। ग्रीन नेट डाल देंगे तो टमाटो के पौधे क्या जितने भी पौधे आप सब्जियों के लगाएंगे सबको अच्छे साइज़ की सब्ज़ी भी लगेगी और आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छी तरह ग्रोथ भी पकड़ेंगे, मतलब उनको डायरेक्ट जो हीट होगी वो हीट से बच जाएंगे। तो इसके लिए जो आपने ग्रीन नेट इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है जो 50% सूरज की रोशनी को रोके, मतलब हीट को रोकता है तो रोशनी को नीचे आने देता है। तो आपके पौधों को बेसिकली रोशनी चाहिए, हीट नहीं चाहिए। तो हीट की वजह से जो फूल लगते हैं ये ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, हीट बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर से टमाटो बनते नहीं हैं। अगर फूल बन जाएँ तो टमाटो नहीं बनते, अगर हीट ज़्यादा हो तो फूल ही नहीं बनते, वो डोडियाँ से निकल आती हैं उसके अंदर तो फूल नहीं निकलते। अगर आप असर के टाइम पानी का स्प्रे करते रहेंगे पौधों के ऊपर तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फूल भी बनेंगे और टमाटो भी लगेंगे। अगर जैसे कराची वाला एरिया और इस तरह के एरिए हैं तो फिर आपको ग्रीन नेट डालना पड़ेगा ताकि आप फूलों को हासिल कर सकें। तार भी लगा सकते हैं आप। और इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका फार्मूला बताता हूँ। लें जी सब दोस्तों के लिए ये एक फार्मूला लेके आया हूँ। ये देखें, ये है बेसिकली केमिकल, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी डाला हुआ है, लेकिन बेसिकली ये है केमिकल। मैं आपको ये दो छोटी सी बोतलों का कमाल धमाका बताऊँ ये क्या करती हैं। गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा फूल ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, जो भी आपके सब्जियों के पौधे के जितने भी फूल हैं तो उसमें इशू आने शुरू हो जाते हैं। जैसे टमाटो के पौधा वो मसला देता है, जैसे मिर्चों के पौधे बहुत ज़्यादा मसले देते हैं। तो जस्ट आपने ये छोटी सी शीशी बोतल ले लेनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों करती क्या हैं, एक गर्मी और सर्दी से बचाती है पौधे को, मतलब हीट ज़्यादा आप इसका स्प्रे कर देंगे तो पौधे को इसका असर नहीं होगा हीट ज़्यादा होने का, गर्मी का। और ये क्या करती है, ये करती है कि जो आपने फूल आने से पहले स्प्रे कर देनी है, जब फूल आएंगे आपने उसके ऊपर स्प्रे कर देनी है ताकि जितने भी फूल निकले उनके अंदर से सब्ज़ी बनना शुरू हो जाए। और जैसी सब्ज़ी बनना शुरू हो जाए तो फिर आप 10-15 दिन का वक्फा डालकर ये मेगाफॉल का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है MC क्रीम, ये वाली MC क्रीम है, ये मेगाफॉल है। तो ये दोनों आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी घर बैठे। और ये आप कहाँ से परचेज़ करेंगे ऑनलाइन, ये वैसे धमाका है, आपने शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं कि ये HNS से आप ले सकते हैं, हाजी नसीर सन्स वालों से। और इसकी प्राइस यकीन करें मैं भूल गया हूँ, तो इसकी मैं प्राइस भूल चुका हूँ। आप उनसे कॉल करके पूछ लेंगे तो वो आपको बता देंगे। ये इनका नंबर आ रहा है
हाजी नसीर सन्स वालों का। ये है जी नंबर, मैं वैसे भी बोल देता हूँ आपको, 030996490990, ये इनका नंबर है। दूसरा नंबर होगा 0306, कोड है इसका 9649090। कोड सिर्फ चेंज है और नंबर सेम है। एक का कोड है 0309, एक का कोड है 0306। तो ये आप कॉल करके उनसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ मर्ज़ी आप उनको कहेंगे ऑर्डर देने का तो वो आपको इसका ऑर्डर भेज देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ाका होगा। फ़ाका क्या है कि कमाल ही हो जाएगा, आप कहेंगे कि हर दफ़ा हमने यही स्प्रे करनी है ये वाली। अच्छा, ये धमाकेदार ऑफ़र तो मैंने आपको बता दी, और इसके साथ मिट्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो ये वाली वीडियो आप देख लीजिए कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, इसका लिंक वीडियो के एंड पर आ रहा है। और इसके अंदर मैंने बताया है कि मिट्टी घर के अंदर कैसे तैयार की जाती है। उसके अंदर 4 चीज़ें डाली जाती हैं। तो वर्मी कंपोस्ट भी डाली जाती है। बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते हैं वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। बेसिकली वर्मी कंपोस्ट होता है गाय के गोबर, जैसे भैंसें वगैरह गोबर देती हैं तो उसके गोबर के ऊपर अर्थवर्म छोड़े जाते हैं। तो वो अर्थवर्म उस गोबर को खाते रहते हैं और पीछे से निकालते रहते हैं उसको गोल शेप के अंदर। तो वो जितना भी उसका उन्होंने अपना वेस्ट निकाला होगा वो सारा का सारा वर्मी कंपोस्ट होता है, और इसका रिज़ल्ट इंतहाई खूबसूरत होता है। तो इसका रिज़ल्ट वैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ। ये है जी इसका रिज़ल्ट। ये टमाटो के पौधे मैंने लगाए थे, देखें कैसे भरे हुए हैं टमाटो के पौधे। ये एक गमले के अंदर पौधा भी लगा हुआ है। ये वर्मी कंपोस्ट का जी कमाल है, देख लें। अभी टमाटो के पौधे बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे मैंने कटिंग लगाई हुई हैं, जो इन्हीं पौधों के अंदर से हासिल करके वो वाली कटिंग लगाई है, उनकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है चैनल के अंदर। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।